नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, आने वाला जो भी एग्जामिनेशन का आपको तैयारी करना है, सभी प्रकार के वीडियो आपको दिया जाएगा। आप जो है लगन पूर्वक जो है मेहनत करते रहिए और मेहनत ही सफलता लाता है दोस्तों। इसीलिए मेहनत करने में पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपके लिए जो है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एग्जामिनेशन निकालने का प्रयत्न करूँ। तो आप जो है प्रत्येक वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा और आप अपना लाभ उठाइए। पहला क्वेश्चन है, छप्पन कोट दुर्ग किस शैली में निर्मित है? छप्पन कोट दुर्ग जो है किस शैली में निर्मित है? तो छप्पन कोट का जो दुर्ग है दोस्तों, वह किस शैली में निर्मित है? छप्पन कोट दुर्ग की बात कर रहा है। तो ये जो है रोमन शैली में है। किस में है? छप्पन कोट दुर्ग किस शैली में है? तो छप्पन कोट दुर्ग किस शैली में निर्मित हुआ है? तो रोमन शैली में हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रोमन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छप्पन कोट दुर्ग जो बनाए थे गयासुद्दीन तुगलक ने बनाए थे। ध्यान में रखिएगा, छप्पन कोट दुर्ग जो बनवाया था, कौन बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, दिल्ली के पास ही बनवाया था और ये रोमन शैली में था दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? देखिए किससे हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। किससे, टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो अपेक्षित घनत्व जो मापा जाता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि हाइग्रोमीटर से किसको मापा जाता है? हाइड्रोमीटर को अपेक्षित घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, अपेक्षित घनत्व को। जबकि क्लियर हो गया होगा, अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से। जबकि अपेक्षित आर्द्रता अगर पूछ लेगा तो हाइग्रोमीटर हो जाता है। हाइग्रो जो है, हाइग्रो ये अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाल देता है लोगों को। अपेक्षित घनत्व होता है और अपेक्षित आर्द्रता होता है। तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से और घनत्व को हाइड्रोमीटर से। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन एवं सिलिका की बहुलता किस मिट्टी में पाई जाती है? आयरन एवं सिलिका की बहुलता जो है किस मिट्टी में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आयरन एवं सिलिका की बहुलता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। जबकि काली मिट्टी में किसकी बहुलता पाया जाता है? काली मिट्टी में याद कीजिए, आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता पाया जाता है। ये सब ध्यान में रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता पाया जाता है। क्लियर? लेटेराइट मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? चाय एवं कॉफी के लिए उपयुक्त है, जबकि काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु, देखिए किस हो जाएगा, यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी? किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी? पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी, तो कौन सा वह उपराष्ट्रपति था? तो वह जो थे कृष्णकांत थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्णकांत जो उपराष्ट्रपति हुए वो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही आसीन थे ही, उसी समय डेथ हो गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? देखिए अभी जस्ट हम इसका चर्चा कर रहे थे कि कपास के खेती के लिए काली मिट्टी जो है उपयुक्त है। और काली मिट्टी में जो है क्या किसका बहुलता पाया जाता है? आयरन का, चूना का, एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का, इन सभी का बहुलता पाया जाता है। क्लियर? काली मिट्टी में। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है जॉन शोर ने बनाया था। कौन बनाया था? जॉन शोर ने बनाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त जबकि लागू किया था किसने? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। क्लियर? अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो लागू किया था गवर्नर का नाम था कॉर्नवालिस, जबकि अस्थाई बंदोबस्त का योजना जो तैयार किया था वो जॉन शोर ने किया था। क्लियर? बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसलिए हम दोनों बात बोल दिए हैं, आपको क्लियर एकदम ध्यान में रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त योजना का जो तैयार किया था योजना वो जॉन शोर ने किया था, और अस्थाई बंदोबस्त को जो लागू किया था वह कॉर्नवालिस था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये तीनों अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा। कहता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? ये पास्कल के नियम पर आधारित है दोस्तों। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये पास्कल के नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने, किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था? किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाता था, कहा करता था? तो बेलेजली जो है ये बंगाल को, बंगाल का अपने आप को जो है बंगाल का शेर कहता था। अपने आप को क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था ये बेलेजली। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का महत्व, देखिए जल का महत्तम घनत्व कितना पर होता है? ये महत्तम हो जाएगा, इसको महत्तम कर लीजिएगा आप लोग। जल का महत्तम घनत्व जो होता है, मैक्सिमम घनत्व जो होता है कितना डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सी पर होता है दोस्तों। जल का मैक्सिमम घनत्व कितना डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सी पर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से कितना प्रतिशत वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है 73.7% वर्षा होती है दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। 73.7% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा था, वह कौन थे? तो जगजीवन राम थे दोस्तों। कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा। जगजीवन राम 32 वर्षों तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में शासन किया था। तो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल जो थे जगजीवन राम का था, जो कि 32 वर्षों तक केंद्रीय मंत्रिमंडल बना रहा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अस्थाई गवर्नर, देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन जो है अस्थाई गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुआ था। ये ओ अस्थाई हो जाएगा। ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, ये जो है ना ओ अस्थाई हो जाएगा। ओ अस्थाई कहता है कि कौन ओ अस्थाई गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुआ था? तो मैकफरसन जो थे, जॉन मैकफरसन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ओ अस्थाई गवर्नर के रूप में नियुक्त हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ओ अस्थाई गवर्नर के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? सर जॉन मैकफरसन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी में, किस मिट्टी में पोटास की बहुलता, देखिए किस मिट्टी में पोटास की बहुलता हो जाएगा। ये टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक कर रहा है। बहुलता, किस मिट्टी में पोटास की बहुलता अधिक होती है? किस मिट्टी में पोटास की बहुलता अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो होता है पोटास की बहुलता होती है। क्लियर? जलोढ़ मिट्टी में लगभग खेती जो होता है धान चावल गेहूं वगैरह मक्का उक्का का जो खेती होता है ये जलोढ़ मिट्टी में ही होता है, जिसमें पोटास की बहुलता अत्यधिक मात्रा में रहता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है?
हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है, जबकि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। ध्यान में रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को, ताकि आपको एलिमिनेट करने में सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू किया था? ये द्वैध है। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू किया था? तो क्लाइव ने किया था। द्वैध शासन व्यवस्था कौन लागू किया था? क्लाइव ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। यह भी ध्यान रखिएगा कि बंगाल में जो द्वैध शासन व्यवस्था लगाया था क्लाइव ने लगाया था, जबकि वारेन हेस्टिंग उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया था? तो 1781 ईस्वी में किया था दोस्तों। कब क्या था? 1781 ईस्वी में क्या था? 1781 ईस्वी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, आप लोग 1781 कर लीजिएगा। 1781 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? तो कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना जो है 1781 ईस्वी में किया था। ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन बना लीजिएगा आप लोग 1781। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबक और शैवाल के मिलने से क्या बनता है? कबक और शैवाल के मिलने से जो है क्या बनता है? लाइकेन बनता है दोस्तों, जो कि वायु प्रदूषक का संकेतक माना जाता है। लाइकेन को वायु प्रदूषक का संकेतक माना जाता है, जो कि कबक और शैवाल के मिलने से बनता है। ध्यान में रखिएगा, कबक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है, जो कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषक का संकेत है। क्लियर हो गया होगा, सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा नामक विष किससे बनता है? अल्फा नामक विष जो बनता है वो कवक से बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्फा नामक विष जो बनता है वो कवक से बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? जबकि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनता है? काइटिन से बनता है। ध्यान में रखिएगा, कवक का कोशिका भित्ति जो बनता है वो काइटिन से बना होता है, और अल्फा नामक विष जो तैयार करता है वो कवक से ही तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? यह है हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो केरल राज्य में किया है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑपरेशन अमृत जो शुरू किया है ये केरल राज्य किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन संगति जो हुआ था गुजरात में हुआ था, बल्लभी गुजरात। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बल्लभी गुजरात। ये बल्लभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। बल्लभी कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दे रहा है। बल्लभी। तो द्वितीय जैन संगति जो हुआ था बल्लभी गुजरात में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि पहला जैन संगति जो हुआ था बिहार के पाटलिपुत्रा में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों का सफेद रस्ट किस रोग के कारण होता है? सरसों का जो सफेद रस्ट होता है किस रोग के कारण होता है? तो कवक से होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विधान परिषद में कितने सीटें हैं? बिहार में विधान परिषद में कितने सीटें हैं? तो 75 सीटें हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में कितना सीट है? तो 75 सीट है। जबकि बिहार विधानसभा में 243 सीट है। ध्यान में रखिएगा, बिहार विधानसभा में कितने सीट? 243 सीट। बिहार विधान परिषद में 75 सीट। और बिहार में जो है लोकसभा सीट जो है 40 है दोस्तों। और बिहार में राज्यसभा की सीटें 16 है। ये चारों पॉइंट जो है ध्यान में रखिएगा, तब जाकर के एग्जामिनेशन में एलिमिनेट करने में मजा आता है और एक क्वेश्चन जो है आपको आंसर दे देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, जबकि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट जो है एग्जाम की सफलता दिलाता है। तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। क्लियर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के संदर्भ में, महावीर स्वामी के संदर्भ में कौन असत्य है? एक एक करके देखते हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है, तो बिल्कुल महावीर के बचपन का नाम जो है वो वर्धमान थे। ऑप्शन ए सही है। दूसरा है, महावीर को निग्रंथ भी कहा गया है। महावीर को निग्रंथ भी कहा गया है, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। क्लियर? तीसरा है, इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। बिल्कुल गलत है दोस्तों। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, यहाँ 30 कर लीजिएगा, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। तो ये ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी है, निग्रंथ का अर्थ बंधनहीन होता है। बिल्कुल सही है, निग्रंथ का अर्थ जो होता है बंधनहीन होता है। ऑप्शन डी सही है। तो असत्य खोजना था, ऑप्शन सी जो है असत्य है। क्लियर? तो महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस ने तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन की सफलता दिलाता है, इसीलिए आप प्रत्येक वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा और प्रत्येक वीडियो जब आप देखिएगा तो आपको महसूस होने लगेगा कि एग्जाम जो है अब आपको सफलतापूर्वक निकाला जा सकता है। और कोई भी एग्जाम करेक्ट करने के लिए आप जो है सभी इस चैनल पर वीडियो देखते रहिएगा। तो क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस ने तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड किया है दोस्तों। कौन किया है? उत्तराखंड सरकार पुलिस ने किया है। उत्तराखंड पुलिस ने किया है, तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनाने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, किस अनुच्छेद में यह वर्णन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद जो है 75 के 3 में वर्णन है इसका। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, यह जो है वर्णन संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो बायोटिन के नाम से जाना जाता है एवं विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है। देखिए B7 यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, B7 हो जाएगा ये। तो विटामिन एच को जो है बायोटिन के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सत्य है, और विटामिन B7 के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तो विटामिन एच को जो है बायोटिन के नाम से और विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन दोनों हो जाएगा, विटामिन B7 और बायोटिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं?
किस खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? देखिए तारा का ऑप्शन, इसका डिफिनेशन पूछ लिया है कि किस खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो तारा का जो डिफिनेशन होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसको तारा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसको तारा कहते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसको तारा कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है दोस्तों। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो जालक ऊर्जा कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कल्याणकारी राज्य का आदेश देता है। संविधान जो है कल्याणकारी राज्य का आदेश देता है, यह जो है किस में वर्णन है? संविधान कल्याणकारी राज्य का आदेश देता है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान कल्याणकारी राज्य का आदेश देता है, यह जो है नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन है। और नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लाया गया है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? और मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि मूल कर्तव्य जो है रसिया के संविधान से लिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी पर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।